हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.36 पर डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम पर दो पार्ट हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और आज हम इसके थर्ड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले प्रॉब्लम सुने। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ द फील्ड यूजिंग लाइन्स ऑफ फोर्स इफ द पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड depends on x y coordinates as v equal to a x square minus y square where a is a constant। यानी क्या है प्रॉब्लम समझें कि पोटेंशियल का इक्वेशन a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन है, a को एक कांस्टेंट बताया गया है और इस पोटेंशियल इक्वेशन के बेस पे हमको फील्ड लाइंस के लिए एक अप्रोक्सीमेट शेप प्लॉट करना है। सो कैसे करेंगे या इस तरह की प्रॉब्लम जनरली कैसे की जाती है, पहले उस पे आए। पोटेंशियल की इक्वेशन हमें एक हाइपरबोला के रूप में दी गई है, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको प्लॉट करनी हो और अगर उसके पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है तो पहले हमें उस पोटेंशियल के लिए एक प्लॉट क्रिएट करना चाहिए और फिर पोटेंशियल के लिए क्रिएट किए गए उस प्लॉट की हेल्प से हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाना चाहिए। तो कैसे हम ये सब करेंगे, एक एग्जांपल, इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल के रूप में लेके मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए v एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो v के किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ प्लॉट करूं तो उस ग्राफ का शेप एक हाइपरबोला के रूप में होगा और उसे कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। यहां पर ध्यान दें, इस फॉर्म में हम इस हाइपरबोला को प्रेजेंट कर सकते हैं v की किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए। और हम जानते हैं कि अगर हम v की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए प्लॉट बनाएं तो v की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये हाइपरबोला एक्सिस में अपनी पोजीशन से लगातार चेंज होता हुआ बनाया जा सकता है। यानी ये जो हाइपरबोला मैं क्रिएट कर रहा हूं बोर्ड में, ये हाइपरबोला डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पर प्लॉट किए गए हैं। यहां पर आप समझें कि जो लाइन इस प्लॉट में सबसे पहले बनाई गई है, अगर उस लाइन पर पोटेंशियल v1 है और इसी प्रकार अदर लाइंस पर पोटेंशियल v2 और v3 है, तो हर नई लाइन के लिए पोटेंशियल पिछली लाइन से ज्यादा होगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लाइन की पोजीशन को मूव कर रहे हैं पोटेंशियल लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस में ये ग्राफ पहले स्मॉलर वैल्यू दे रहा है और जैसे जैसे हम नया ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने का सीधा फर्क v पे पड़ेगा, यानी v इंक्रीज हो रहा है। सो बोथ साइड ये जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है इसमें x की वैल्यू को चाहे आप पॉजिटिव तरफ न्यूमेरिकली इंक्रीज करें या नेगेटिव तरफ, v का वैल्यू इंक्रीज होगा। सो ये दोनों तरफ बनाए गए ग्राफ लगातार इंक्रीजिंग पोटेंशियल के प्लॉट है। अब एक बात यहां पर और आपको ध्यान देनी होगी कि जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, इस ग्राफ को मैंने ये कंसीडर करके प्लॉट किया है कि इस इक्वेशन में आने वाला a एक पॉजिटिव न्यूमेरिकल नंबर है। सो a को एक पॉजिटिव कांस्टेंट मानते हुए कुछ इस तरह का शेप ये पोटेंशियल को कांस्टेंट मानते हुए बनाया जा सकेगा। यहां पर ध्यान रहे, कोई एक ग्राफ v की किसी एक वैल्यू के लिए प्लॉट किया गया है और फिर v की बदलती हुई वैल्यू को यहां पर स्टूडेंट माइंड मेकअप करे, वो इस बात से कंफ्यूजन में आ सकता है कि एक तरफ मैं v की बदलती हुई वैल्यू कह रहा हूं और दूसरी तरफ उसे कांस्टेंट कह रहा हूं। तो ध्यान दें, किसी एक प्लॉट को ड्रॉ करते समय v एक कांस्टेंट है और फिर एक नए प्लॉट को बनाते समय v एक दूसरा कांस्टेंट है। यानी इस पूरे ग्राफ के लिए और इसके एसोसिएटेड पार्ट के लिए v का वैल्यू v1 है, लेकिन जब आप एक नया हाइपरबोला प्लॉट कर रहे हैं तो उस केस में जो v2 वैल्यू है पोटेंशियल की वो v1 से डिफरेंट है, लेकिन उस नए प्लॉट के हर पॉइंट पर पोटेंशियल v2 है। तो कांस्टेंट कहा जा रहा है किसी एक प्लॉट के सारे पॉइंट्स के लिए और लगातार बदल रहा है ये कहा जा रहा है अलग अलग प्लॉट्स के लिए। सो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं।
अब इन लाइंस को ड्रॉ करने से ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि स्पेस में पोटेंशियल का बदलता हुआ पिक्चर क्या है। अब जैसा कंसेप्ट है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रन करती हैं, तो उस कंसेप्ट का यूज करके अगर मैं इनफाइनाइट तक इन हाइपरबोला को कंसिडर करते हुए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर कुछ ग्राफ प्लॉट करूं, तो आप समझ सकते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इस पोटेंशियल कर्व के परपेंडिकुलरली अगर मैं लाइन प्लॉट करूं या कर्व प्लॉट करूं, तो वो कर्व कुछ इस तरह बनना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ध्यान दें इसका एरो होना चाहिए कुछ इस तरह, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर मूव करना है। और ठीक इसी के जैसे इस तरफ ये ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए। सिमिलरली इस नेगेटिव पोर्शन में ये ग्राफ डाउन साइड जाना चाहिए। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि आपकी लाइंस इन इक्विपोटेंशियल लाइंस के परपेंडिकुलर चले और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर हेडेड हो। ये सभी लाइंस जो मैंने यहां क्रिएट की हैं, ये लाइंस एक अप्रोक्सीमेट प्लॉट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया जाएगा इस पोटेंशियल इक्वेशन के लिए। एक बात यहां पर और ध्यान दें आप लोग कि ये ग्राफ ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर कंसिडर करके प्लॉट किया गया है। अगर इस इक्वेशन में v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हम a को एक नेगेटिव कांस्टेंट कंसीडर करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो जो चेंजेस आएंगे एक बार उसको समझें कि मैथमेटिकली जब आप ऐसा करेंगे तो a के नेगेटिव होते ही ये हाइपरबोला y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जैसे ही इस हाइपरबोला की इक्वेशन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्मेट में चेंज होगी, ये कुछ इस तरह से बनाया जा सकेगा। अब सेकंड केस में जब a एक नेगेटिव वैल्यू होगी, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल लाइंस बनेंगी, इक्विपोटेंशियल लाइंस, वो कुछ इस तरह से बनाई जाएंगी। अब अगर इन लाइंस के लिए तो वही डिस्कशन फिर किया जाए, तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि y के पॉजिटिव होने की कंडीशन में अगर मैं एक माइनस इसमें से कॉमन ले लूं, तो इस इक्वेशन का बदला फॉर्म आप पहले देख लें। इसे मैं माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, और ऐसा करने के पीछे क्या कारण है आप जानते हैं कि एक नेगेटिव नंबर है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने एक माइनस उससे एसोसिएट कर दिया है। अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल पिछला प्रॉब्लम बन चुका है, लेकिन हम जानते हैं कि हाइपरबोला जब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्मेट में दिया जाता है, तो उसका जो शेप बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। और पिछले बार की तरह इस बार भी ये सभी ग्राफ पोटेंशियल की बदलती हुई वैल्यू के लिए प्लॉट किए गए हैं। यहां पर V1 से ग्रेटर वैल्यू V2 को माना गया है और V2 से ग्रेटर V3 को माना गया है। इस तरह से बहुत सारी लाइंस प्लॉट करने के बाद अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करें, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ड्रॉ किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इन इक्वी पोटेंशियल लाइंस के परपेंडिकुलर बनाया जाएगा। तो कुछ इस तरह का प्लॉट बनेगा। आप देखें ध्यान से, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब ये ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा और इसका एरो हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में इस ग्राफ को कुछ इस तरह बनना चाहिए, जबकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका शेप इस बार एक नेगेटिव होने के केस में कुछ इस तरह होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ग्राफ अब बने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करने के लिए, और जो पहले बने थे उन ग्राफ्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है उसमें एक चेंज हम देख पा रहे हैं। एक बार हम डिस्कस करेंगे इन चेंजेस को। यहां पर ध्यान दें कि पहले केस में जब ये पॉजिटिव था तब बने हुए ग्राफ और अब बने हुए ग्राफ में अगर हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो एरो का जो हेड है वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर चुका है, और यही प्रोसेस हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देख पा रहे हैं। इस तरीके से पोटेंशियल इक्वेशन की हेल्प से पहले ग्राफ प्लॉट करके इक्वी पोटेंशियल लाइंस को पता करके फिर उनके परपेंडिकुलर मेंटेन करते हुए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अप्रोक्सीमेट शेप क्रिएट किया जा सकता है। इस तरह से आप दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं।
थैंक यू।